जय हिंद। आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं, दो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं मेंस्ट्रुएशन से संबंधित, और वो वीडियो दोनों ही देखना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उन दोनों वीडियो में आपको बेसिक जानकारियां दी गई हैं। बेसिक जानकारियां दी गई हैं, उससे संबंधित कैसे सूत्र निकलते हैं, सूत्रों को किस तरीके से सूत्रों की उत्पत्ति करते हैं, इन सब बातों को बताया गया है। तो वो वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने चाहिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ सवालों को कराते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर का नाम क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपको जो भी क्वेश्चन है वो स्क्रीन बोर्ड पर मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन बोर्ड पर। दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले शब्द यूज किया, किसका यूज किया? घन का, और बाद में किसका यूज किया? घनाभ का। तो पहले स्टार्टिंग में तो उसने ये कहा दो घनों, बना लेते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर दिया गया है। 64 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाने पर इससे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। बोल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां आप देखेंगे हम आपको जो वीडियो, जिन वीडियो में बेसिक जानकारी दी है उनमें पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आयतन पूछा गया है तो सबसे पहले आपको उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। या आयतन दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तब भी आपको सबसे पहले उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल से आयतन पर और आयतन से पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। तो किसी न किसी की सपोर्ट लेते हैं। उस सपोर्ट के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि हमें विधायक जी से मिलना है। अब विधायक जी से मेरा कोई संपर्क नहीं है क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमें मतलब ही नहीं रखते। तो विधायक जी से मिलना है तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले सपोर्ट लेंगे किनकी? प्रधान जी की। जो गांव के प्रधान जी हैं तो प्रधान जी से कहेंगे कि मुझे विधायक जी से मिलना है, तो वो विधायक जी से मिलवाएंगे। या विधायक जी का कोई ऐसा काम है जो शिक्षक से मिलना है, जैसे हमसे मिलना है, या आम आदमी से मिलना है, तो आम आदमी से मिलने के लिए तो विधायक जी फोन किसे करेंगे? प्रधान जी को। तब प्रधान जी तब उससे मिलवाएंगे कैंडिडेट को। तो बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार कि जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से आयतन पर पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के बाद तब आयतन निकालेंगे। ऐसे ही अगर आयतन दिया गया है
और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। पहले आयतन से निकालेंगे भुजा, उसके बाद पहुंचेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो देख लेते हैं इस प्रश्न नंबर 1 को। आयतन दिया है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर भाग 3। अब घन का आयतन होता कितना है, ए पे घात 3 बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, क्यूब हट गए दोनों तरफ से, ए बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी घन की कोण आ गई, कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। घन की कोण हो गई 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ये दो घनाभ जैसे डिब्बे रखे हुए हैं, मार्केट से जब आप कार्टून को लेके आते हैं तो कार्टून को जैसे घर में कहीं शिफ्ट करते हैं, कई कार्टून होते हैं, तो घर में शिफ्ट करने का क्या तरीका होता है कि जिस कमरे में रखते हैं उसमें एक कार्टून साइड से रख दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा रख दिया, उसके ऊपर तीसरा रख दिया। माना कि आपके पास 3 ही कार्टून थे, तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से आपने कार्टूनों को रख दिया। जब रख दिया तो देखेंगे कि उस जो घनाकार डिब्बे थे उनमें क्या परिवर्तन आया। जो उस घन की लंबाई थी वो तो अभी भी उतनी है, चौड़ाई थी वो अभी भी उतनी है, लेकिन जो ऊंचाई थी वो ऊंचाई कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। कि 1 2 3 डिब्बे रख दिए आपने उस पर, तो 3 गुनी हो गई। इसी प्रकार यदि डिब्बों को इस तरीके से रखा जाता है, एक रख दिया, उससे सटाकर दूसरा रख दिया, फिर उससे सटाकर तीसरा रख दिया, फिर उसी से सटाकर चौथा रख दिया, ऐसे अगर आपने रखे हैं तो क्या है, अब क्या परिवर्तन आया, अब लंबाई तो हो गई 4 गुना और चौड़ाई भी उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी रहेगी। इसी प्रकार जैसे ये दो घन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों घनों को इस तरीके से जोड़ दिया जाए, तो जैसे ही इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, फिलहाल तो सभी की भुजाएं जैसे ए और ए, सभी की जो भुजाएं हैं वो ए हैं, और अगर इन्हें जोड़ दिया तो जोड़ने पर क्या होगा, लंबाई तो दुगनी हो जाएगी, घन की जगह घनाभ बन जाएगा। क्यों, जब भुजाएं कोई भी भुजा एक जब डिफरेंट हो जाती है, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई कोई एक डिफरेंट हो जाती है, तो वो घन से क्या घनाभ बन जाता है, घनाभ का कार्य करने लगता है। और जैसे ही इन्हें दोनों को जोड़ दिया तो आकृति कैसी हो गई, घनाभ की आकृति हो गई। और घनाभ की आकृति बनने के बाद अब देखिए लंबाई दोगुनी हो चुकी है, ऐसी चौड़ाई उतनी है और ऊंचाई भी उतनी है। इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड कराया है उसमें बताया भी है हमने आपको कि जब दो आकृतियों को मिक्स करते हैं, मिक्स करके कोई एक आकृति बनाते हैं कि जैसे नीचे से वो अर्धगोले के आकार का है और ऊपर वो बेलनाकार आकार का है, तो जब आकृति मिक्स बनेगी तो उनके जो पृष्ठ होते हैं तो कुछ पृष्ठ गायब हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आप अलग अलग उनका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं और बाद में जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में पहले जोड़ते हैं, जो पृष्ठ गायब हो गए हैं वो तो गायब ही हो गए हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ के रूप में बदल के उसके बाद उसके मान निकलते हैं। ऐसे ही जब घनाभ बना है तो घनाभ की आकृतियां पहले मिक्स कर दी, उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख रहे हैं क्या क्या है। तो प्रश्नानुसार बने घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई b बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, सभी 4 हो जाएंगी और लंबाई हो गई उसकी दोगुनी, लंबाई दोगुनी हो गई। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पंखा क्यों चला रहे हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो 2 कोष्टक 8 गुणित 4 धन 4 गुणित 4 धन 4 गुणित 8। तो 2 कोष्टक 32 धन 16 धन 32। 2 कोष्टक ये हो गए 80, टोटल कितना आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। और ये रहा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। यदि इससे ऊपर रख देंगे तो ऊंचाई दुगनी हो जाएगी, और ऐसे अगर सटा देंगे तो लंबाई दुगनी हो जाएगी। मतलब कोई एक ही भुजा डबल होगी, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चौड़ाई उतनी रहेगी, ऊंचाई उतनी रहेगी, मतलब किसी एक भुजा को दुगना करना है, बाकी वैसा ही रहेगा। और घन की जगह जो आकृति थी वो कैसी बन जाएगी, घनाभ के रूप में आपको प्राप्त होगी। तो इस तरीके से ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ लीजिए बोर्ड पर। उसके बाद देखिए चित्र किस आकृति में बना हुआ है, एक अर्धगोला। नीचे से तो वो अर्धगोले के आकार का है, इस ऐसे ना बनाए, इस तरीके से बना दे, अर्धगोला लगने लगे। अर्धगोले के आकार का है नीचे का पात, अर्धगोला। ऊपर से इस पर बेलन अध्यारोपित किया जाता है। जब अध्यारोपित किया जाता है तो पीछे पढ़ाया गया है कि जो उस अर्धगोले का व्यास होगा वही व्यास उस बेलन का होगा। अब अध्यारोपित करके जिस प्रकार से ये बना दिया गया, तो इसकी टोटल जो ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक, जो इसकी टोटल ऊंचाई है यहां से कवर करके और यहां तक, वो टोटल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। और जो व्यास है ये यहां से लेकर यहां तक, वो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अध्यारोपित किया गया। प्रश्न पढ़ा आपने, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही अर्धगोला और जो बेलन है इसे ऐसे मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने पर देखेंगे आप कि ये जो भाग है ये कुछ दिखाई नहीं देगा। ये जैसे ये डॉट डॉट कर दिया तो ये कुछ दिखाई नहीं देगा, तो पूरा बर्तन बन गया। आप जाते हैं जैसे शादी विवाह पार्टियों में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा मैरिज हॉल में इस प्रकार के ढोंगा सिस्टम जो बना हुआ है, ढोंगा, तो इसी के आकार का होता है। तो यहाँ तो कुछ होता नहीं, इसमें सब्जी या जो भी भरना है वो पूरे में भरना है। तो ये वाला भाग तो खत्म हो चुका, 2 उनके पृष्ठ जुड़ चुके। तो इसका व्यास कितना है 14 है, तो इसका भी व्यास कितना होगा 14। अब क्योंकि ये अर्धगोला है, जब अर्धगोला है तो इधर त्रिज्या कितनी होगी 7, समझ गए होंगे 7 की होगी, व्यास है 14 तो त्रिज्या 7। इधर भी त्रिज्या कितनी होगी
7 होगी। ऐसे ही नीचे भी त्रिज्या कितनी होगी, ये भी त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। टोटल कितनी है, 13 है। इसका मतलब इस बेलन की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा जा रहा है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जो दूसरा प्रश्न है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब क्षेत्रफल, जब इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसमें क्या है, 2 कैटेगरी यूज हुई है। कौन कौन सी, एक तो अर्धगोला और एक क्या, बेलन। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर। यहां आपको मान रखने हैं, रखिए इनके क्या क्या मान है। तो 2 पाई को अभी पाई रहने दिया, आर का मान कितना है, 7, एच का मान कितना है, 6, 2 पाई, आर का मान कितना है, 7 गुणे 7 लिख लिया। आप चाहे तो पाई का मान रख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या के हिसाब से 7 उसमें आ चुका है और जब 22/7 मान रखेंगे तो 7 से वो 7 कट जाएंगे। तो यहाँ मान भी रखा जा सकता है या थोड़ी देर बाद मान रख लेना। कितने हो गए, 14 7 6 42 दूनी 84। यहाँ तो हो गए 84 पाई प्लस 49 दूनी 98, यहाँ हो गए 98 पाई। इन दोनों को जोड़ दिया तो 8 और 4 12 और 9 9 18, 182 पाई। 182 गुणित पाई का मान 22/7, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 6 42। 22 और 26 का गुणा करेंगे, 22 6 132, आंसर 13, 22 दूनी 44 और 13, 44 13 57, यानी 572 वर्ग सेंटीमीटर। आ गया होगा समझ में। इसकी जानकारी आपको जो पहले 2 वीडियो दिए गए हैं उनमें इस प्रकार की टोटल जानकारी दे दी गई है। जब भी आकृतियां मिक्स हो तो मिक्स आकृतियों का जब संपूर्ण पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल पृष्ठ शब्द पूछा जाता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। और आप सूत्र जानते हैं केवल किसके, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के। तो ऐसी कंडीशन में सभी का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात किया जाता है। जब तक आपसे कहा न जाए तब तक आप उसका वक्र पृष्ठ न निकालें। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ निकालते टाइम ध्यान रखते हैं ये कि जैसे ही डबल आकृतियों की एक सिंगल आकृति बनाई जाती है तो निश्चित रूप से डबल आकृतियों से कुछ न कुछ उसके पृष्ठ जो आधार के क्षेत्रफल हैं वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के कारण निकालते तो संपूर्ण पृष्ठ हैं लेकिन सूत्र लगाते हैं उनके वक्र पृष्ठ के। तो ऐसे ही इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया 2 पाई आर एच, इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, इसका जो एक पृष्ठ था और इसका पृष्ठ था वो दोनों मिलके खत्म हो चुके हैं और आंतरिक पृष्ठ पूछा है। और यहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं है, ये तो उसमें पानी भरा हुआ है, आंतरिक पृष्ठ पूछा जा रहा है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 व्हाइट बोर्ड पर। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब कंडीशन ये है कि एक शंक्वाकार आकृति है जो किस पर रखी हुई है, अर्धगोले पर ये भी रखी हुई है।
तो अर्धगोला बना हुआ है और अर्धगोले के ऊपर एक रखी हुई है शंक्वाकार आकृति। जैसे देखते होंगे कि मंदिर का जो ऊपर वाला भाग होता है, तो मंदिर का ऊपर वाला भाग होता है वो कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। इस रूप में शंक्वाकार आकृति है ऊपर, इस प्रकार से बना हुआ है। और जब इस प्रकार से बना हुआ है और इनकी त्रिज्याएं आपको दी जा रही है, इसकी त्रिज्या कितनी है, टोटल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है यहां से यहां तक, टोटल ऊंचाई आप यहां इंगित कर सकते हैं यहां पर। तो जो टोटल ऊंचाई दी जा रही है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से यहां भी निकालने की कोशिश करेंगे। जब टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये तो अर्धवृत्त बना हुआ है या अर्धगोला बना हुआ है, तो यहाँ जब ये त्रिज्या 3.5 है तो नीचे भी त्रिज्या होगी 3.5 ही। जब 3.5 ये त्रिज्या होगी, नीचे वाली 3.5 सेंटीमीटर होगी, तो ऊपर का जो भाग बचा, जो शंक्वाकार भाग है, जो शंक्वाकार भाग ऊपर का बचा है, उसमें 15.5 में से जब 3.5 घटाएगी तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी शंकु की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि निकालना हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ है, इसलिए एल की आवश्यकता होगी। जब एल की आवश्यकता होगी, व्यास जो इसका है वही व्यास इसका है, या जो इसके आधार की त्रिज्या है वही इसके आधार की त्रिज्या है, कि इस पर ये अध्यारोपित किया गया है। तो त्रिज्याएं तो बराबर रहती हैं। तो सबसे पहले नाम, चाहे नाम डाल सकते हैं, ए बी सी डी और ई। तो त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से वैसे भी आप जानते हैं कि जब शंकु होता है तो शंकु में जब कोई दो आकृतियां दी जाती हैं और तीसरी आकृति को निकालने का, तीसरी भुजा को निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये कर्ण का कार्य करता है। और ये क्या है, ये तो 90 डिग्री होगा। जैसे ही 90 डिग्री तो ये समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लगेगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का मान चाहिए, आर का मान हम 7/2 का वर्ग लिख दिया। आप समझ गए होंगे, 3.5 लिखा है तो 7/10 दशमलव हटा दिया तो 7/2 लिख सकते हैं। एच का मान कितना है, 12 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा ये, 49/4 धन 12 का गुणा 144, 4 ले लिया लघुत्तम, 49 धन इनका गुणा कीजिए, कितना हो गया 576, टोटल 625/4। जब एल का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 25/2 सेंटीमीटर या 12.5 सेंटीमीटर। इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई, वो कितनी आ गई, 25/2 कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। अब इसका पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को जा रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आपको पता है सूत्र किसके लगाएंगे, वक्र पृष्ठ के लगाएंगे, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। कारण वही है कि जैसे ही ये दोनों मिल गए, ऐसे तो उसमें भी चलते, अभी चल रहे होंगे सर्दियों में जो लट्टू नचाने वाले जो नचाते हैं वो धागे में बांध के, तो इसी प्रकार तो बनता है। तो उसका तो भाग गायब हो गया। हालांकि उसमें एक ऊपर वाला बेलनाकार होता है, लेकिन जो मोल आते हैं, जो कंपनियां बनाती हैं, तो कंपनियां इस प्रकार के बनाती हैं। तो यहाँ अर्धवृत्त है, कितना होगा 2πr², और ये शंकु है तो क्या होगा सूत्र, πr/l। इसका मान रख सकते हैं 2, पाई का मान चाहो तो रखते जाओ, क्योंकि वहां भी नहीं 35, 35 7/2 लिखा है। अब रख सकते हैं
रख सकते हैं। पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना 7/2 गुणे 7/2। आर का मान 3.5 है, 7/2 रख लीजिए सरल करने के लिए। तो यहाँ पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एल का मान है वो कितना है 25/2। 25/2 तो काट देंगे, 1 2 से 2 काट दिए और 1 7 से 7 काट दिए। यहाँ 1 7 से 7 काट दिए और 1 2 से ये काट दिए 11 बार। अब ये 2 बचा के रखिए कि इसमें कटेगा नहीं, इसमें कट भी जाएगा तो आगे आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, इसलिए उसे नहीं काट रहे। ठीक, गुणा किया 22 सत्ते 154, 154 बटे में 2 धन, यहां कितना आएगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 बटे 2। दोनों को जोड़ लिया कितना होगा 9, 7 5 12 की 2, 3 और 1 4 बटे में 2। कितना आया भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 वर्ग सेंटीमीटर, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक और बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं आप, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में 8 या 9 क्वेश्चन है तो एक हम करा दे रहे, एक वीडियो में 4 सवाल, एक वीडियो में मिल जाएंगे आपको 5 क्वेश्चन। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, देखिए आप व्हाइट बोर्ड पर। चौथा क्वेश्चन, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से घन बना हुआ है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला। इसकी ये भी भुजा 7 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 7 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अब आप समझेंगे यहाँ पर, क्यों यहाँ चित्र में थोड़ा दिखाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप समझिए किस तरीके से अर्धगोला रखा है कि जैसे ये बुक है तो इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो कैसा एक आयताकार है और इस पर रखा इस तरीके से अर्धगोला, कि जैसे वर्तमान में देखा होगा आपने कि मंदिर के ऊपर गुंबद रखी जाती है। मंदिर के ऊपर गोल इस प्रकार से गुंबद बनाते हैं तो मंदिर जो बनता है नीचे से कैसा होता है, घनाकार या घनाभ के आकार का होता है, चौखूंटा। तो जैसे ही ऊपर गुंबद रखते हैं तो गुंबद रखने के बाद मंदिर के चारों कोने दिखाई देते हैं। इधर थोड़ा कोना छूट जाता है, इधर भी छूटता है, इधर भी छूटता है, इधर भी छूटता है, ऐसे कोने इधर उधर छूट जाते हैं। जैसे देखेंगे आप, इस पर अगर वृत्त बनाए, वो वृत्ताकार आकृति बनाई जाएगी तो ये वृत्ताकार आकृति जैसे हम इस पर बना के दिखा दे रहे, इस वाले पार्ट पर अगर इस वाले पार्ट पर बना के दिखाएंगे वृत्ताकार आकृति तो ये कंडीशन इसकी बनेगी ऐसी और ऐसी बनेगी। ये तो उसका आधार वहां पर इतने को ढकेगा तो इस कोने को भी छोड़ेगा, इस कोने को भी छोड़ेगा, इस कोने को छोड़ेगा, इस कोने को छोड़ेगा और ऊपर से कैसा होगा, इस तरीके से ऊपर बनेगा, उसका भाग ऐसा दिखाई देगा आपको रखा हुआ।
रखा हुआ दिखाई देगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट उसने पूछा है कि अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है, तो अर्धगोले का व्यास आप समझ गए होंगे, उसकी भुजा के व्यास के उसकी भुजा के बराबर हो सकता है। वो पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, अर्थात अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यों, वो उसी को तो ढकेगा, उसको ढकेगा तो उसी के बराबर उसका व्यास होगा। आप इसे यहां पर भी बना सकते थे इस तरीके से, ऐसी आकृति बनेगी इस तरीके से। अगर यहां ऊपर समझना है, ऊपर बना हुआ है गुंबद, या ठीक एग्जाम्पल लेने के लिए आप समझ लीजिए कि मंदिर जो बनते हैं, किसी का भी मंदिर बनता है तो ऊपर गुंबद के आकार का, कभी कभी कुछ लोग यादगार भी बनाते हैं कि जैसे पिताजी, माताजी या बाबा जी एक्सपायर हो गए हैं तो उनकी गुंबद बनाते हैं, तो नीचे तो वैसे ही पोल खड़े कर देते हैं 4, ऊपर से जो बनाते हैं वो गुंबद के आकार का बनाते हैं, अर्धगोले के आकार का, तो उनके कोने चारों छूट जाते हैं, कोने छूट जाते हैं। तो वो जानना चाह रहे हैं कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 पृष्ठ तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, जैसे घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठों में 5 पृष्ठ तो बचे हुए हैं। एक पृष्ठ अर्धगोला लगा दिया उस पर ऊपर, तो अर्धगोला लगा दिया। अब इस अर्धगोले लगाने से ये वाला पूरा पृष्ठ गायब नहीं हुआ, पूरा पृष्ठ गायब नहीं हुआ, बल्कि इसके कोने, ये कोने, ये कोने, ये कोने, कोने बचे हुए हैं। तो कोने बचे हुए हैं, तो कितना कोनों में बचा हुआ है वो हमें और जोड़ना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या आप लिख सकते हैं, वही समझेंगे यहां पर कि आप एक तो लिख लीजिए इस तरीके से 5a स्क्वायर। 5a स्क्वायर 5 क्यों लिखा, टोटल 6 फलक थे, 6 फलक में 5 फलक तो बिल्कुल सेम है, एक फलक गायब हुआ है, एक फलक गायब हुआ है, उसका कितना हिस्सा गायब हुआ है वो कवर करना है। तो वो कवर करना है, या सबसे पहले इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो इसी का पहले कवर करके निकाल लो। निकाल के ऐसे लेंगे कि एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है, चलिए एक फलक का बता देते हैं, एक फलक का क्षेत्रफल प्रत्येक का a स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर तभी संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 6a स्क्वायर, या वक्र पृष्ठ होता है 4a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 7 का वर्ग बराबर 49 वर्ग सेंटीमीटर आया उसके एक फलक का। अब निकालते हैं अर्ध गोले का परिध या अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ऐसा लिख सकते हैं, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान जो गोले की आर होगी, समझ लेना, 7 मत रख देना, 7 तो उसका व्यास था, जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, आधी, 7/2 गुणित 7/2। एक तो 7 कट ही जाएंगे, एक इससे ये कट गए 11 बार, तो कितना आ गया, 11 7 77/2, यानी कितना आ गया
3 दूनी 6, 8.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया उसके आधार का क्षेत्रफल। अब इतना तो अर्धगोले ने उसका भाग ढक लिया और पूरा भाग कितना था 49, पूरा भाग 49 था, इतना ढक लिया। अब कोने कोने बचे हैं, तो जो कोने चारों बचे हैं उन चारों कोनों का क्षेत्रफल कितना है, चारों कोनों का क्षेत्रफल 49 में से ये 38.5 घटा दिए। घटाने पर क्या बचेगा, इसमें से घटाओ तो बचेगा क्या 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये बचेंगे कोने, ये कोने बचेंगे। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं। पात्र का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो पात्र का संपूर्ण पृष्ठ होगा वहां क्या क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ धन घन का वक्र पृष्ठ धन घन का वक्र पृष्ठ, यानी इसमें 4a² आएंगे। तो एक और आधार और बचा πr², जो ये जो जमीन से नीचे छिपा हुआ है, और प्लस चारों कोनों का क्षेत्रफल, ये बचा है। तो अर्धगोले का कितना होता है 2πr²। घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 4a²। ये क्यों लिख दिया भाई, यहाँ पे तो a² भी निकला, प्लस a² प्लस चारों कोनों का निकाल चुके हैं 10.5। तो इसे हल करेंगे। 2 पाई का मान 22/7, r का मान, ये r किसका है, अर्धगोले का है। जब r अर्धगोले का है तो अर्धगोले की तो त्रिज्या 7/2 है, तो 7/2 गुणे 7/2 धन 4a का मान कितना है 7 का वर्ग, धन इसका मान कितना 7 का वर्ग, धन 10.5। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, और इससे ये कट जाएंगे कितने बार 11 बार। 11 बार तो यहां से आ गया 77 प्लस 4 गुणित 49 प्लस 49 प्लस 10.5। ये 77 प्लस 4 36, 4 चौक 16 और 3 19 प्लस 49 प्लस 10.5। 0.5 बहुत अलग है। 0 9 9 6 15, 15 और 7 22 की 2 हासिल 2, 3 और 4 7, 7 और 9 जोड़ा सही है, एक मिनट चेक कर लो। 5 0 6 9 6 15, 15 7 22 की 2 हासिल 2, 3 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 की 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। 332.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को विधिवत तरीके से क्लियर करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए इस एक्सरसाइज के प्रश्न हैं वो हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, और पढ़ते रहिए आप लोग ठीक से, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि शाम को ठीक 7 बजे लाइव क्लास होती है। तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, सब्सक्राइब करना है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।